हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुरदर टोक्यो और आज हम सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग, यानी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाना है और इंग्लिश टू हिंदी कैसे बनाना है। तो चलिए सीखते हैं। सेंटेंस मेकिंग में हम समझेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं और कुछ लिख भी रखा है, तो चलिए समझते हैं ये क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। अब इसकी अगर मुझे इंग्लिश ये बनानी है तो मैं बनाऊँगा कैसे? मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, फिर मैं उसकी इंग्लिश बनाऊँगा। वो कैसे पता चलेगी? चलिए देखते हैं। और ये मैंने क्या लिख रखा है, SOMH, ये क्या होता है? एक सेंटेंस में चार चीज़ें होती है। SOMH मतलब जो जो उस सेंटेंस में मौजूद होता है, मतलब काम करने वाला, क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ है और कौन सा टाइम है, ये वाली चार चीज़ें उसमें होती है। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ये कहते हैं फर्स्ट। जो सेंटेंस के हमेशा फर्स्ट में होता है, हिंदी सेंटेंस के फर्स्ट में होता है और इंग्लिश सेंटेंस के भी फर्स्ट में होता है, वो होता है सब्जेक्ट। उसे परफॉर्मर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है S मतलब सब्जेक्ट और परफॉर्मर। हिंदी सेंटेंस के सेकंड नंबर पर आता है और इंग्लिश सेंटेंस के एंड में आता है। अब पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब के जो भी एक्शन होता है, जैसे यहाँ लिख रखा है, जो एक्शन होता है वो मेन वर्ब होता है। मतलब जो भी उसमें काम हो रहा है वो मेन वर्ब का पार्ट होता है और हमेशा इसके एंड में ना लगता है। जैसे खाना, पीना, लिखना, देखना, दिखाना, काम करना, पढ़ाना, पढ़ना, जाना, आना, वो मेन वर्ब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताता है सेंटेंस में टाइम। चूंकि तीन टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो निकल गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट और जो आने वाला है वो है फ्यूचर। तो इन तीनों में से कोई सा भी टाइम इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करता है और इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब भी है। ज़्यादातर मिस्टेक्स हम हेल्पिंग वर्ब में ही करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंटेंस में मेन वर्क कौन करता है? सब्जेक्ट। हिंदी में भी यही आता है और इंग्लिश में भी यही आता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट जो होता है हिंदी में आता है सेकेंड नंबर पर, हिंदी में आता है सेकेंड नंबर पर और इंग्लिश में आता है लास्ट में। यहाँ पर तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या बताया था मैंने? मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, मतलब जो सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है और पढ़ाना, जैसे कि ना यहाँ पर आ रहा है और लास्ट आ रहा है रहा हूँ। हिंदी सेंटेंस के एंड में अभी रहा हूँ आ रहा है, मतलब ये हमारा टाइम बता रहा है कि मैं अभी आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। चलिए इंग्लिश में हिंदी में चलते हैं। तो हमारा हिंदी का फॉर्मूला हो गया SOMH। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस इसी सीक्वेंस में बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। हिंदी का कोई सा भी सेंटेंस इसी सीक्वेंस में बनता है। और इंग्लिश का चलिए देखते हैं। इंग्लिश का कैसे बनता है? जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट। फिर जैसा कि मैंने बोला था, अब इंग्लिश तो यहाँ पर चला गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा टाइम है वो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आएगा। और टीचिंग जो मैंने पहले बता दिया कि पढ़ाना, वो एज इट इज इंग्लिश में भी थर्ड स्थान पर है और हिंदी में भी थर्ड स्थान पर है। चलिए लास्ट पे चलते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने हिंदी में भी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सीक्वेंस हो गया, अगर हिंदी में SOMH होगा तो इंग्लिश में SHMO होगा। और ये चीज़ें मैंने बताई दी है कि सब्जेक्ट S होता है, ऑब्जेक्ट O होता है और मेन वर्ब M होती है और हेल्पिंग वर्ब H होती है। तो हम दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन सी फॉर्म लगेगी और जो मेन रोल होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। इसके टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदलता रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, आप वीडियो देख रहे हैं। ये भी मैंने प्रेजेंट कर लिया है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर मेन काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, तो ये हो गया आप सब्जेक्ट।
जैसा कि सेकंड नंबर पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, और देखने का काम हो रहा है, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, देखना, तो ना भी लग रहा है और एक्शन भी देखना हो रहा है, तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब। जो फाइनल बचा वो हमारा है टाइम। और इंग्लिश में जब आते हैं तो सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि यू जो आप काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आर जो हमारा टाइम हो गया, मतलब ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और वॉच यानी होता है देखना, तो एज इट इज ये इसी सीक्वेंस में थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि सेंटेंस को क्रिएट कैसे करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमें किस स्थान पर किसको लगाना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।